गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हमारे साथ कुछ जन जुड़ आए हैं फ्रॉम ईशा फाउंडेशन। आई नॉट कॉल इट ऑफिशियली फ्रॉम ईशा फाउंडेशन, इट इज जस्ट कि हम साथ में मेडिटेटर्स हैं, हम बातचीत करते हैं, हम दोस्त यार बन गए और वॉलंटियर हम साथ करते हैं। सो आई थॉट आई विल डू अ पॉडकास्ट विद देम। तो इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं। I have Khandani Yogi with me. I'm sure everyone have heard his name, and the other person, Rudra Pratap Singh. ईशा फाउंडेशन क्या है ईशा फाउंडेशन? तो मुझे समझा रहा है, ऑडियंस समझा रहा है जिनको ईशा वर्ड ही नहीं सुना। Okay, so this is solely my experience. जितना मुझे पता है, this foundation is actually helping each and everyone. Okay, I will mention it again, each and everyone to at least look within themselves and do something, a small practice that can benefit you and that you can utilize that particular practice in your day-to-day life to live a beautiful life. That's what I mean about foundation. अच्छा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मतलब मैंने डिफरेंट सोचा था। रुद्र, what is this according to you, ईशा फाउंडेशन? जिनके लाइफ में बहुत सारे सवाल थे ना, और जिनको डेली डे टू डे लाइफ में समझ नहीं आ रहे थे, सवाल बहुत सारे थे लेकिन आंसर नहीं मिल पा रहा था। या तो अपनी फैमिली से बहुत सारी चीजें होती है ना, फैमिली वाले कहते हैं कि इसलिए करो, ऐसा करो, ये करना चाहिए, लेकिन जब हम पूछते थे कि क्यों करना चाहिए तो कहीं से वो जवाब नहीं आ रहा था। और वो जवाब नहीं आ रहा था, सवालों को लेकर हम होते जा रहे थे पागल, जहाँ से हमारी क्यूरियोसिटी शांत हो गई, हमारी खुजली मिट गई। तो अब कह रहे क्यूरियोसिटी की जगह हम क्रियासिटी हम कर रहे हैं। अरे that's a nice one यार। हाँ, क्रियासिटी, that's actually nice. This is Isha Foundation for me. And what again did you ask me? मुझे लगा कि मैं थोड़ा और बोलूंगा, बट आपने बीच में ही रुद्र को दे दिया। मैं मेरा मतलब जो मेरा फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग मुझे कट करके मुझे पार्ट कट कर देना चाहिए, बट मैं नहीं करूंगा। और जैसा मेरा फॉर्मेट है ऐसे लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, बस एक मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि अगर मैं 2 साल पहले देखूं कि मेरे ईशा में कोई दोस्त नहीं थे, या मैं कहूँ कि मेरी ईशा फैमिली नहीं थी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, जैसे बात की कि बहुत सारे पागल हैं, तो मैं ये कहूंगा कि पागल के साथ वो इस तरीके से मतलब क्यूरियस है कि जानने के लिए कि लाइफ क्या है। लाइफ सिर्फ जाके आपको पब में नाचना नहीं है, या सिर्फ ड्रिंक्स नहीं करना है, या फिर आपको लगे कि दिस इज द अल्टीमेट प्लेजर। देयर इज एन अल्टीमेट प्लेजर, और यू कैन से, जैसे सदगुरु भी कहते हैं कि बीइंग ह्यूमन इज super, like that is the ultimate thing that you can achieve it. So सब बोलते हैं कि you should be like superhuman, but being human is definitely super. And मैं यहाँ पर genuinely बताऊंगा, ये कोट बहुत पुराना है और being human ब्रांड बाद में आया है। हाँ, ये भी हम genuinely बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हैं being human को, but being human is definitely. If you realize the potential of just being human, your in self is a superhuman. That's what Sadhguru says. अच्छा, बहुत ना छोटे के अंदर, I'll not say छोटा यार, I want you to be just दिल से, ठीक है? How did this ईशा फाउंडेशन, सदगुरु कैसे स्टक हुआ? For me, it was like I've been, I guess, I was in touch with every kind of organization, spiritual organization that is available on the planet. But I was really not aware about Isha Foundation and Sadhguru. When you are hitting your very low, and then at that particular time, the Guru comes. So when you are so devoid of every damn thing, and that's where the Guru enters in your life. And it is not you who chooses Guru, like the Guru chooses you. So it was Sadhguru came in my life in the year 2020 during the lockdown time. And when it was much more necessary for a person like me, I've been having a history of severe depression, and I was quite low, and I was struggling with lots of things, as what people see me right now as being a Khandani yogi. So I was definitely not the same person 2 years back, and in fact I was so drenched out in my own thoughts and emotions that I was literally draining my life energies into just drain and going a very haywire. So when you are hitting very low, when you are so ignorant in your life, at that particular time a guru will come, and for me he was Sadhguru. So ये मतलब पता क्या चला, like कोई इंटरनेट पे कुछ आया? Yeah, it was like very spontaneous, I would say. I was looking for some yoga and meditation practices that to be done during the COVID times, because it was hard for each and every one of us to sustain this particular lockdown period, and how to be like that. So there was a one pop-up that arised, and it was Guru popped up for him. Yeah. So it was like Sadhguru was there with a very smiling face, or a very beautiful smile, and on the left hand side it was mentioned inner engineering, and I was like, okay, inner engineering is one thing, let's go on to find out this particular man, who is he and why is he smiling so much. So I went into depression in 2016. So whatever the videos I watched on YouTube, it was uploaded 4 years ago. Okay, so I was watching those videos that I used to watch in 2016, but I was watching in 2020. So 4 साल पीछे चल रहे थे अपनी जिंदगी में। So I basically I wanted to see those videos in 2016, but
I was watching them in 2020. So that's how I got to know about ki okay, this is what Isha Foundation is. That is what Mahashivratri is. Like I've been a devotee of Shiva, but not like this way. And I was like, oh my God, there is a 112 feet Shiva also. And I was so shocked to know that I was so ignorant that I was ignoring these things. That was just right there. Like things happen at the right time. That's what I get it from this particular incident. And I felt that it was needed at that time. And he came at the right time. And we should not doubt his timing, definitely. What's up with you? कैसे ईशा फाउंडेशन हिट हुआ, कैसे सदगुरु जिंदगी में आए? और I want you to use हिंदी यार, वो अंग्रेजी में बात कर रहा है, आप हिंदी में बात कीजिए। Yes. मैं हमेशा से स्केप्टिकल हर चीज के बारे में। ठीक है। मैं मतलब हार्डकोर नास्तिक। जेन्युइनली हार्डकोर तुमने भगवान में विश्वास ही नहीं किया? विश्वास छोड़, मैं गाली देता था। ओह माय गॉड, ओके ठीक है। तो मैं हार्डकोर वाला नास्तिक और हर चीज के लिए स्केप्टिकल। कुछ भी मुझे हर चीज को ना, जैसे सदगुरु बोलते हैं कि आप अपना इंटेलेक्ट यूज करते हो एज अ कटिंग टूल, तो आपको हर चीज का लॉजिक जानना है। और कोई भी आपको जनरली ऐसा होता है, आप मतलब इंडियन कल्चर में ऐसा है कि हमारी एज के लोग जो है ना, वो रिलीजियसली या फिर स्पिरिचुअली चीजों से नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अभी तक आंसर नहीं मिला किसी भी चीज का प्रॉपरली जो उनको सेटिस्फाई कर सके उनकी क्यूरियोसिटी को। इस वजह से वो उस चीज को हमेशा स्टूपिड कहने लग जाते हैं। मैं भी वही था उन्हीं में से। तो मुझे अपने मतलब वहां से लॉजिक नहीं मिल रहा था, जहां से जिन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा करो, आप मेरे को बता तो रहे हो कि ऐसा करो, लेकिन क्यों करो वो नहीं बता रहे हो। ठीक है। मैं था स्केप्टिकल हर चीज के बारे में, तो मैंने उसका हमेशा ओपिनियन बनाया जो कि था स्टूपिड। ओके। जो कि बहुत ही स्टूपिड था। एंड देन सडनली दिस वीडियो केम अप, लाइक I think 90% of people it happens। सबको वहीं से मिल रहा है। YouTube पे एक वीडियो आया, अभी तो मैं बोलूंगा कि क्या दिखते हैं, पर जब मैंने उनको देखा तो मैंने क्या दिखता है यार ये। अच्छा, सीरियसली जो जेन्युइन था, है ना, क्योंकि मतलब क्या पर्सनालिटी है यार। बंदा जब देखो, मैं वो वाला लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ जो मैं उस दौरान बोलता था। ठीक है, सो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। क्या बात करता है यार बंदा। और इट वाज नॉट अ वीडियो ऑफ इंफॉर्मेशन और विच इज सेटिस्फाइंग जस्ट माई क्यूरियोसिटी। ये स्टैंड अप कॉमेडी का पूरा एक वीडियो था जो मैंने पहले देखा। इट्स लाइक ही इज सिटिंग देयर, a chilled person who is high but not smoking। अच्छा। And he's saying all those things which are damn funny because they are relatable। Okay, मैं इंग्लिश पे आ गया। बहुत रिलेटेबल है और वो सारी चीजें कह रहे हैं जो आपके दिमाग में डे टू डे लाइफ में आती हैं, लेकिन आप उसके प्रति इतने इग्नोरेंट होते हो कि आप कुछ ना कुछ उसका स्टूपिड लॉजिक बना के आगे बढ़ जाते हो लाइफ में। ठीक है। और वो इतनी रिलेटेबल, इतनी सिंपल भाषा में उन चीजों को समझा रहे थे कि मुझे हंसी आ रही थी उन चीजों में। That's how I think it was 2014 the first time I watched him। Okay, yeah, and I had no idea man ईशा फाउंडेशन कुछ है भी कि नहीं है। just one man, सदगुरु is something। ईशा फाउंडेशन बहुत बाद में जाके पता लगा मेरे को। ईशा फाउंडेशन का पहले नाम दूसरा था, अगर किसी को नहीं पता हो, इट वाज सहज स्थिति योगा। सीरियसली मुझे नहीं पता ये बात। I didn't know। पहले जो नाम था ईशा फाउंडेशन का नाम चेंज I'll put it like this। I mean, if this is a general conversation, guys बैठ के बात कर रहे हैं, तो this is how it should be। It was like कि अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे सदगुरु के, so it is already written on the back side, it is सहज स्थिति योगा। यार मुझे खानदानी इसके अंदर ना दो क्वेश्चन है मिक्स किए हैं मैंने, ठीक है, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे दिस। पहली चीज, तूने अपना नाम खानदानी योगी क्यों रखा इंस्टाग्राम पे? ठीक है, ठीक है, और तू वॉलंटियर करता है, ठीक है, यू वॉलंटियर, यू डोंट गेट अ सिंगल पेनी फॉर दैट, बिकॉज यू आर वॉलंटियर इज बाय योर विश। व्हाई डू यू डू इट? That's a very good question। I would definitely, I'm here to ask good questions, bro, so you answer। But since it's the first video, you should definitely ask good questions। My name, like Khandani Yogi, it was like I'm the first one in my khandan, like nobody else ever practiced yoga। Okay, nobody has ever been in touch with a live guru। There was no live guru। Okay, already they were like praying to something and something, being religious and like that, being a Hindu, definitely by birth। But the point is, we used to our Kul Devta is Sri Gorakhnath Ji। Sadguru has talked a lot about him, what a great yogi he was। So I am the first one in my khandan who has started this spiritual journey, so that's why it is a Khandani Yogi that I will be starting my khandan from now on। Okay। He's futuristic, huh? Khandani basically when you use, no, it's like कि पुश्तानी चल रहा है। मैं भी उस सेंस में सोच रहा था कि मेरे डैड थे, इसलिए बोला कोई भी नहीं था, मैं हूँ पहला, और मैं आगे की पुश्त वो यूज करें तो मैं उनको पहले से नाम दे रहा हूँ। तो अभी खानदानी योगी जो है, अगर खानदान को बढ़ाना है तो खानदानी योगिनी भी चाहिए हमें। तो अगर योगिनी तुम देख रही हो इसको, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए खानदानी टॉक्स को। And the second question,
वॉलंटियरशिप? volunteer. Actually, got initiated on 18th of December 2020. तो डेट याद है? वो डेट हमेशा याद है. That तुम्हें डेट याद है? क्या है? 14th of April ईयर 2020 2020 21 ये अभी आए हैं. मैं थोड़ा सा इनसे बस पहले 18 दिसंबर 2020 हमारा पहला लॉकडाउन का बैच था इनर इंजीनियरिंग रिट्रीट का. तो मैं आश्रम गया था शांभवी इनिशिएशन के लिए. मैंने अप्रैल मई में इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन किया था ऑलरेडी. You have a video for that as well, है ना? Yeah, I have uploaded on my channel. Please like, subscribe. लाइक नहीं, आप पहले वीडियो देखो, पसंद है तब लाइक करना. वीडियो तो दिखा देना यार, तू सीधा कहता लाइक सब्सक्राइब. ठीक है, कोई बात नहीं, आप वो वीडियो देखेगा. मैंने वो अपलोड किया है. उसमें मेरी जर्नी थी कि मैंने इनर इंजीनियरिंग रिट्रीट कैसे किया. फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग, बीइंग अ वॉलंटियर, बिफोर दैट यू नीड टू बी एक्चुअली प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग दैट हैज टू बी. सीधी सी बात है, आप एग्जाम में आप जाते हो, तैयारी करके जाते हो, राइट? आप ऐसे जाके बैठ नहीं जाते वहाँ पे. तो जब मैं अपनी इनिशिएशन के लिए गया था, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, आई प्रिपेयर्ड माई बॉडी टू गेट दैट इनिशिएशन. It is like the life energies is transferred from Sadhguru to you actually. So being a volunteer, तब जब मैं initiate हुआ, it was like a beautiful and an intense experience for me. So that day I decided that to the rest of my life I will be a volunteer with ईशा फाउंडेशन. ये कौन लोग हैं जो मुझे इतने प्यार से नमस्कारम कर रहे हैं और इतने उस भाव से कर रहे हैं कि ये मुझे जानते भी नहीं है. Like I'm very stranger to those people, but वो as a life देख रहे हैं मुझे वहाँ पे. And they're going down. And they're just like they're doing like this. मैंने कहा अपनी जिंदगी में मुझे किसी ने इतने प्यार से नहीं किया होगा कभी. इतना प्यार जो होता है ना, जब आपको ऐसा मिलता है एक साथ, आप उस जब आप इतने इग्नोरेंट होके अपनी जिंदगी में चल रहे होते हो, कहीं से आपको इतना सारा प्यार मिल जाता है, तो आप चाहते हैं कि वो प्यार को मैं थोड़ा सा बांटूं. But that day I decided कि for the rest of my life, even if I am not getting any penny from the ईशा फाउंडेशन, I will definitely do volunteering to the best of my capability. That's beautiful यार, that's beautiful. मैं थोड़ा ओवरवेल्म हो गया हूँ, तो मेरा ना मैं अपना जब मैं इनिशिएट हुआ था ना, What's your story? मैं ना मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ था. शोर मच रहा है, ये हो रहा है, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं. मैंने कहा कब खत्म होगा. लेकिन मैंने देखा यार, ये 7 दिन का मेरा 7 डेज था, ठीक है. मैंने देखा यार, ये जो बाहर वॉलंटियर आए ना, ये ज्यादा मजे ले रहे हैं, वो ज्यादा खुश है. मैंने कहा नेक्स्ट टाइम ना मैं ज्यादा खुश वाली जगह पे जाऊंगा. एंड दिस इज आई एम सेल्फिश, ठीक है. आई वेंट देयर, तो मैंने देखा हाँ भाई मजा आ रहा है इसमें. तो भाई मजा, तुम कहीं पे खेलने जाते हो, तुम पैसे थोड़ी ना देते हो यार. तो सिमिलरली मैं वहां खेलने जाता. इट्स अ गेम फॉर मी. आई गो, आई प्ले विद माय हार्ट, देन आई कम बैक होम. एंड देन आई रियलाइज सदगुरु सेज वॉलंटियरशिप इज द बेस्ट थिंग टू गेट द वर्क डन विदाउट बीइंग अटैच्ड. Then I realized I can do this in a life. तो मैं जैसा बैठा, मेरे को अटैचमेंट थोड़ी ना ब्रो. I'm just playing यार. तो ये कमिंग बैक रुद्र पे. I think you guys pretty much covered all. ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं. नहीं, जनरली जो मतलब यार, मतलब देख सबके एक्सपीरियंसेस ना एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं आ सकते. बट तुमने क्या दिमाग में उस टाइम आया कि मैं ना यार वॉलंटियर कर लेता हूँ एक बार? किसी ने पूछा, किसी ने पुश किया, क्या हुआ? No, nobody pushed me. It's just I started volunteering. फॉर्म आया था इनिशिएशन के बाद, मैंने भर दिया, वॉलंटियरिंग का मिला, मैं बहुत फ्री था तो मैंने कर दिया और मजा आ गया. अब इसमें मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा मैं क्यों अभी तक कर रहा हूँ. सबसे पहली चीज तो ये है कि यार आप अपनी लाइफ में एक ही चीज करते हो, मुश्किल से 2-3 चीजें करते हो और पूरी जिंदगी वही करके मर जाते हो ना. यहाँ पे आपको और कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा. आप एक दिन इवेंट मैनेजर हो, अगले दिन आप शूट भी कर रहे हो, उसके अगले दिन आप कुछ क्लास संभाल रहे हो, एक दिन आप झाड़ू लगा रहे हो, एक दिन आप खाना बना रहे हो. इतना डायनामिक कहाँ होता है लाइफ. हम मतलब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, आप क्या हो, इंजीनियर हो, आप भी कुछ तो हो. सबके दुख दर्द बांट रहे हैं हम यहाँ पे. दुख दर्द है हमारे, दुख दर्द और पीड़ा. यही करते हैं, जॉब करते हैं, घर आते हैं, भाई शादी वादी कर लेते हैं, बच्चा कर लेते हैं, फिर उनको पालते हैं. सो इतना डायनामिक नहीं है लाइफ, है ना. थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं. आपको इतना सारा कुछ बनने को ना वॉलंटियरिंग में मिलता है. एक दिन आप कुछ हो, अगले दिन कुछ भी ड्यूटीज मिल रहा है. तो इतना डायनामिक लाइफ कहाँ होता है. लॉट ऑफ लर्निंग. देयर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ लर्निंग. सो सेकंड थिंग इज कि आई बिकेम एन ईशा वॉलंटियर फर्स्ट. आई केम एज एन ईशा वॉलंटियर, लेकिन नाउ आई एम अ वॉलंटियर टू लाइफ. अभी जब मैं वॉलंटियर बना, मुझे समझ आया कि यहाँ पे मुझे मजा क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा विलिंगनेस है. पैसा तो मिल नहीं रहा है ना, और कुछ खास वैलिडेशन भी नहीं मिल रहा है. तो लेकिन मजा आ रहा है बहुत, है ना. क्यों मजा आ रहा है, उसमें एक ही रीजन था, मेरा मन था वो करने का, है ना. जॉब आप बिना मन के कर सकते हो, शादी भी बिना मन करके कर सकते हो, बहुत सारी चीजें बिना मन के करते हो. आई अंडरस्टूड कि यार जो भी करना है अगर उसमें मन लगा के करोगे तो मजा तो बहुत आएगा. सो पहले ईशा वॉलंटियर था, अभी मैं लाइफ में वॉलंटियर हूँ, हर चीज में वॉलंटियरिंग. इफ यू आर लुकिंग फॉर वॉलंटियरिंग, आई एम टेलिंग यू बिफोर, इफ यू आर इंजीनियर आपको किचन में डालेंगे, अगर आप शेफ हो आपको एक्सेल शीट हैंडल करने को देंगे. मतलब एकदम अपोजिट देंगे आपको. बिल्कुल रियलाइज नहीं होगा कि यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ. और जो दे रहा होगा ना, उसको पता भी नहीं होगा वो आपको क्या दे रहा है. एंड यू विल एंड अप डूइंग इट परफेक्टली, एंड यू विल बी लाइक नमस्कारम अन्ना, नमस्कारम अक्का, ओके अक्का, ओके अन्ना. Right, so what we gonna do is guys, for inner engineering what you can do is यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही होगी और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया. प्लीज गो एंड रीड अबाउट इनर इंजीनियरिंग. हम वहाँ जाके प्लीज पढ़िए. देयर इज लॉट ऑफ वीडियोस सदगुरु टॉकिंग. हम बहुत तुच्छ हैं, इनसिग्निफिकेंट हैं, स्पेक ऑफ डस्ट. या कि
हम इनर इंजीनियरिंग को एक्सप्लेन करें, अगर सदगुरु ऑब्वियसली बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम वो पॉपअप है जिस पे आप क्लोज कर देते हो। हाँ नाइस। बिफोर आई रैप अप, इसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। I will definitely ask one question. I don't know, like you have been establishing this sorted TV since a long time. So what was your journey from being a non-meditator to a meditator and still going with that journey right now? यार मेरी स्टोरी आपके व्यूअर सच में जानना चाहते होंगे। हाँ सही में, ये मतलब बंदा बिल्कुल क्या बात करता है आपको इतनी मैंने देखा है आपको बहुत गालियां मिलती हैं उसमें, बट फिर भी मैं ना एक फिर भी चीज- यू आर सो सॉर्टेड कि आपको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। यार फर्क कैसे पड़ सकता है? मतलब मुझे गाली दे रहा है, मैं मार थोड़ी सकता हूँ जाके, मैं मार के भी फायदा नहीं है ना कोई। नहीं वो मेंटल स्टेट कैसे आपका वहां तक पहुंचा है और अभी तक कैसे आपका कर रहे हो, मतलब व्हाट्स द सीक्रेट? आई डू नॉट नो, आई विल बी ऑनेस्ट, ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना। अच्छा, आई एम जस्ट ऑन अ सीरियस नोट, मैं ना कोई मेडिटेशन करना चाहता था, कुछ भी मिल जाए यार, ठीक है। क्यों करना चाहता था? क्योंकि मैंने आर्मी में था, मैंने आर्मी छोड़ के सिविल लाइफ में आया था। देयर वाज लाइक लॉट ऑफ चेंज। मुझे लगा यार फक, ये क्या हो गया जिंदगी के साथ। पहले भाई इज्जत मिल रही है, मतलब घर पे इज्जत मिल रही है, बाहर तो अलग इज्जत मिल रही है, घर पे अलग इज्जत मिल रही है, कॉलोनी में बत्ती वाली गाड़ी पे आ रहे हो तो रिस्पेक्ट है। उसके बाद तुम गली में निक्कर पहन के सुबह अंडे ब्रेड लेने जा रहे हो, ठीक है, तो भाई देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो एक एंजाइटी फील होता था, तो मैंने कहा यार आई जस्ट नीड टू काम माई सेल्फ, तो मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। मैं ब्रह्म कुमारीज गया, मैं 2-3 जगह और गया, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, इट जस्ट इट डिडंट हिट। उसके बाद मेरी नौकरी चल रही थी, आई वाज इन शिकागो, मैं बैठ के आराम से शराब पी रहा था। सुबह मॉर्निंग की 6-6:15 की फ्लाइट थी, रात का टाइम था, 10:30-11 बज रहे होंगे, मैंने खाना खा के शराब पी रहा था। आई वाज लाइक कैजुअल ड्रिंक, मैं अभी भी कभी पीता हूँ, एंड आई वांट टू क्लियर दिस थिंग्स एज वेल। और वहां पर एक लड़की मिल गई, आर यू इंडियन? मैंने कहा हाँ, तो कह रही डू यू नो सदगुरु? मैंने कहा नो। और वो टाइम था दिसंबर का, शिकागो के अंदर। मैं वो घर रूम पे आया, मैंने फेसबुक पे देखा, उस टाइम फेसबुक चलता था, सदगुरु 2016 की बात है, फेसबुक पे देखा और सदगुरु की वीडियोस देखने लग गया। इंडिया आया और वीडियो चलती रही। जनवरी में मैंने ईशा क्रिया स्टार्ट कर दी खुद सदगुरु की वीडियो देख के। मार्च में मैं 2017 में इनिशिएट हो गया, और उसका मैंने बताया कि वॉलंटियरिंग की, और इनिशिएशन में मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। लाइक लोग बोले जादू हो गया भाई, ये हो गया, मेरे से कुछ नहीं हुआ भाई, मेरे से घंटा कुछ नहीं हुआ। मेरे को ये था कि मैं अपने पैर सीधे करूं, मैं निकलूं यहाँ से। और जो खाने को दिया मुझे कितना गंदा लग रहा, लोग कह रहे अरे संजीवनी, मैंने कहा मुझसे नहीं पी जा रही यार, आई कैन नॉट ड्रिंक संजीवनी, मैं अभी भी नहीं पी पाता हूँ। और जो मैं बहुत चीजों को लेकर ना मैं जेन्युइन हूँ, मेरे को नहीं पता, नहीं पसंद। और मुझे लोग, जैसे मेरा ब्रदर भी है, वो मुझे कहता है भाई एक बात बताओ, तू स्पिरिचुअल बात पे तू गाली देता है? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा गाली देता हूँ। मैंने कहा अब्यूज यार, और मेरी कैपेबिलिटी ऑफ अब्यूज बहुत ज्यादा बेटर है जब से मैं स्पिरिचुअल बात पे आया हूँ। मेरी चीजों को लेकर क्लैरिटी बढ़ गई है कि मैं गिरी गाली की एक्सटेंट क्या है। तो दिस इज हाउ माय जर्नी वाज, ठीक है। नहीं, but my question was कि what actually made you to be remain so calm कि इतने सारे negative comments होने के बावजूद you are still growing right now? यार this is शांभवी, ठीक है। I've done a lot of advanced courses, लेकिन शांभवी में ना तुम्हें एक वो कुछ है जो ना तुम्हें और तुमसे एक अलग कर देता है, कि तुम्हें दिखता है ये हो रहा है Distance. हाँ, मतलब अलग कर रहा है, और वो डिस्टेंस फिजिकल नहीं है, ठीक है। और मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, वो है भी और नहीं भी, लेकिन वो है। और वो तुम्हें कहता है कि अरे ये यहाँ पर आई गाली, और तुमने देखा और ये चली गई, you know it, You know it. every part of हाँ. it. But you should not accept it कि वो ऐसा है। और यहाँ पे हम शांभवी महामुद्रा की बात कर रहे हैं, शांभवी मुद्रा की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, there is a difference. Okay, I'm just coming back. I want to wind this up. I want you to share one experience, ईशा का, जो तुम्हारी लाइफ का भी तुम आगे क्लोज करते हो, you feel mesmerized. Same gonna with you. I'm gonna share mine. तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है। So मेरे बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन ये ना स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि मैंने अभी भी इनर इंजीनियरिंग की, और 2017 की बात है, मार्च में इनिशिएट हुआ, 27 मार्च, और उसके बाद मई के अंदर फर्स्ट वीक में आदि योगी तब बने ही थे, तो उसकी बुक रिलीज हो रही थी, और दिल्ली में बुक रिलीज का वो था। मुझे पता नहीं था कि सदगुरु आ रहे, मुझे बोला वॉलंटियर करना है, वहां पहुंच जाओ। और मैं डाइस संभाल रहा था, बीइंग अ टॉल गाय, आई एम लाइक 6 फीट, तो मुझे बोला कि भाई वो टांग दो पीछे, मैं टांग दिया, और उसके बाद ना सदगुरु आ गए, सारे बैठ गए, मैं बैठ गया। और अभी ये नहीं पता कि मैंने देखा सामने सदगुरु आ रहे, और आके ना यहीं बैठ गए मेरे पास। Oh man. Man, it was like this much close. अगर मैं आपको फ्रेम में दिखा पा रहा हूँ, he was like this much close. Then he gave a talk. तो उस दिन से ना मुझे प्यार हो गया. I fell in love with him. ठीक है? My eyes are getting numb. मैं एक्चुअल में उनसे प्यार हो गया मुझे। मैं सबसे पहले जैसे बच्चे करते हैं ना घर आके अपना स्टेटस चेंज करते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे जाके स्टेटस किया सदगुरुज वॉलंटियर। Even my bio is the same. Yeah. अरे चुरा रहा है तो चीजें। You wanna say or like I should say? तो क्या है, जैसे मेरा कोई बहुत डिवाइन तो नहीं है यार, ऑनेस्टली मेरे साथ ना कोई भी ऐसा बहुत ऑसम एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, कोई ओवरवेलमिंग या कोई ऐसा मेस्मराइजिंग चीज़ नहीं हुई है। देयर वाज वन थिंग आई रियली रिमेंबर, ऑनलाइन इनिशिएट हुआ था, और उस दिन पहले से ही था कि अब लाइफ चेंज होने वाली है, अब सब कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है। सो आई एम टेलिंग यू व्हाट हैपेंड, नथिंग।
नथिंग हैपेंड। एंड मैं सच बता रहा हूँ, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई एक दिन के लिए। मैं बहुत गुस्सा था भाई। क्या हो गया हाँ, भाई? मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कि यार या तो मैं पैसे दिए मैंने। पैसे बर्बाद कर दिए अरे पैसे तो गए भाड़ में, तब तक सदगुरु का फैन था मैं। तो पैसों की टेंशन नहीं थी, बात ये था कि मैं कुछ टांग गलत मोड़ के बैठा था क्या। मैं पोहा खा लिया था मैंने दोपहर में, ज्यादा खा लिया था क्या हो गया था, मैं कमियां ढूंढ रहा हूँ, मैं कुछ तो गलत किया। फिर भाई 1 महीना बीत गया, वो मंडला चल रहा था मेरा 40 दिन का। तो द स्टोरी इज दिस कि 1 महीना बीत गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये हो गया था कि गुस्सा मेरा कम हो गया है, जो कि होना चाहिए था मगर हुआ नहीं, जो बम फूटना चाहिए था मेरे साथ। बट भाई 1 महीने बाद चीजें मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं कुछ चीजें किए जा रहा हूँ, वो मैजिकल है भाई। इतनी मैजिकल चीजें हो रही हैं, कुछ आइडियाज मेरे को आ रहे हैं। मैं भाई बीच में बड़े गंदे फेज में था। आई एम एन आर्टिस्ट, मैं लिखता हूँ, गाता हूँ, कंपोज करता हूँ, ये सारी चीजें सब बंद था मेरा। आई हैड स्टार्टेड राइटिंग थिंग्स। मैं लिखे जा रहा हूँ और कहाँ से आइडियाज आ रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ, ब्रो ठीक किया तू, मंडला किया, थोड़ा वेट किया, एक दिन गुस्सा बनता है, लेकिन उसके बाद चीजें ट्रांसफॉर्म हुई। और आज तक कोई भी ऐसा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है मेरे साथ, लेकिन रोज रोज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो वन ड्रॉप स्पिरिचुअलिटी होता है ना, मेरी It comes in bits. It never comes as a bong. I mean, it's for some people it does, but can be different. your dog, bro. Yeah, for me, like in the year 2021, it was like very ups and downs. काफी हुआ, but 2022 it was a really a roller coaster ride for me. We have done volunteering, हम लोगों ने साथ में सेव सॉइल की, दिल्ली एनसीआर में हमने बहुत वॉलंटियरिंग करी सेव सॉइल के रिगार्डिंग। पूरी जान लगा दी अपने ऑफिस के साथ साथ, और जान लगा दी, और जान से मिलती जुलती हर चीज एकदम हाँ, मतलब एटलीस्ट ऐसा कर दिया कि हर किसी के बस सामने कहीं भी सेव सॉइल सेव सॉइल सेव सॉइल ऐसा बोल के ना सबको बता दिया कि यार ये जो चीज है, मिट्टी हमें बचानी है। तो मुझे अभी भी याद है कि 5 जून को जब दिल्ली में इवेंट था, तो इवेंट खत्म होने के बाद उसमें भी नो डाउट हमने बहुत वॉलंटियरिंग करी। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये इवेंट खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा। कि दिल्ली इवेंट खत्म हुआ, मेरा वॉलंटियरिंग काम खत्म। फिर मेरे क्या दिमाग में आया कि लेट्स गो टू मुंबई, बैंगलोर, कोयम्बटूर एंड मैसूर फॉर दी फर्दर सेव सॉइल इवेंट के लिए। मुझे अभी भी याद है बैंगलोर इवेंट के बाद जब मैं मैसूर में गया, फिर मैं कोयम्बटूर लास्ट में गया, तो मेरी बॉडी ऑलमोस्ट कोलैप्स में थी, क्योंकि इतना थक गया था मैं ट्रैवल कर करके। ऑफिस के बाद फिर वॉलंटियरिंग, और मेरा सोशल मीडिया वॉलंटियरिंग था। आई हैव टू शूट अ लॉट ऑफ वीडियोस, देन एडिट इट, अपलोड इट एट द सेम टाइम, रियल टाइम में सारी चीजें चल रही थी। तो इतना सब कुछ हुआ ना, तो मेरे उसमें कभी वो नहीं आया कि यार सदगुरु क्या करा रहे हैं मुझसे। एक मोमेंट पे वो नहीं आया कि अगर मैं आज मर भी गया ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कि मैं अपने पूरा फुल्ली डिवोटेड करके पूरा वॉलंटियरिंग की। और मुझे लास्ट दिन याद है 21 जून को सदगुरु आए थे। अब जर्नी का जो कल्मिनेशन था वो कोयम्बटूर में था, इतना ग्रैंड वेलकम हुआ वहाँ पे उनका। और 22 जून को जब मैं वापस फ्लाइट से वापस आने वाला था कोयम्बटूर की, मुझे अभी भी याद है वो। बस यही इंसिडेंट आपको शेयर करूंगा कि जो मेरे दिल की अभी भी आंख बंद करता हूँ तो मेरे सामने वही दिखाई देता है। उस दिन क्या हुआ कि मेरी 3 बजे की फ्लाइट थी, 3:15 की, कोयम्बटूर से दिल्ली के लिए। सदगुरु जो थे 21 को तो दर्शन हम कर चुके थे ऑलरेडी। मुझे लगा कि जाते जाते ना अगर एक बार सदगुरु के दर्शन हो जाते ना, अपनी सेव साल की जर्नी संपन्न होती है यहाँ पे एकदम ऐसा करके। तो उस टाइम मैं ईशा लाइफ में ना ऐसा खरीद रहा था कुछ, तो मैंने जैसी चेंजिंग रूम से बाहर आया तो मैंने देखा कोई भी नहीं है। मैंने कहा लगता है सदगुरु आ गए। अच्छा आश्रम में, अच्छा दिस इज अ ट्रिक टू नो। हां, दिस इज द ट्रिक टू नो कि सदगुरु आने वाला है। जो सीधी लाइन खड़ी हो जाएगी ना, वहां सदगुरु आ रहे एकदम। तो जैसे ही मैं बाहर आया मैंने देखा ओ शिट, मैंने मिस कर दिया, सदगुरु वहां से जा चुके थे। और उस टाइम बज रहे थे 12:30 और मेरी कैब खड़ी हुई थी बाहर सर पर बसल के कि भाई चलना है तो मैं ऐसा करके 3:15 की मेरी फ्लाइट है। फिर मेरे दिमाग में भी था कि यार काश मैं देवी के लिए कुछ कर लेता। तो मैंने ना एक देवी शॉल खरीदा था अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए कि उसका बर्थडे है। मुझे याद है फिर मैं वेलकम पॉइंट पे आया, अपना चेकआउट किया, सब कुछ किया, सामान लेके जा ही रहा था। इतने में 2-3 अक्का आती है कि अन्ना वी नीड टू शूट वन वीडियो फॉर दी अन्ना एंड अक्का। अन्ना इज फॉर दी ब्रदर एंड अक्का इज फॉर दी सिस्टर। दैट्स व्हाट वी फॉलो इन ईशा फाउंडेशन। हां, इन तमिल। देन वो अन्ना अक्का, सॉरी जो अक्का थी आई, कहती कि अन्ना वी हैव टू शूट वन वीडियो फॉर दी लिंग भैरवी पेज एंड उसमें देवी शॉल की जरूरत है। तो मुझे लगा कि यार ये देवी शॉल अपनी दोस्त के लिए नहीं, मैं अपने लिए लेके आया था। मतलब देवी वाज सो रेडी, यू नो, जस्ट लाइक अ पैम्परिंग की भाई तूने बहुत वो सेफ सॉइल वॉलंटियरिंग करी है, थोड़ा ढंग से कुछ जाए ऐसा करके यहाँ से। बट अभी भी दिमाग में था कि काश सदगुरु के दर्शन हो जाते तो वो पूरा रील शूट हो गया ऐसे करते करते ना। अभी भी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, या तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, मैं यहीं रहूंगा। तो 1 बज गया तो मैं बस बड़े भारी मन से मैं वेलकम पॉइंट से जस्ट निकला ही था। इतने में ना मैंने ऐसे देखा कि सिक्योरिटी है ना ऐसे वॉकी टॉकी पे कुछ बोल रहा है, समझ गए। तो बस मैंने कहा अब तो हो गया भाई, अब तो दर्शन होके ही जाएंगे बस यहाँ से। अब तो भले फ्लाइट छूट जाए, अब मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। इतने में फिर सारे सिक्योरिटी वगैरह सब अलर्ट हो गई, सब लाइन में खड़े हो गए और मैं अपना हाथ जोड़ के ऐसा खड़ा हो गया वहां पे एकदम। इतने में देखा सदगुरु वहां से आए, तो सदगुरु उस साइड देख रहे थे। तो मैंने एकदम से चिल्लाया
कहने का सदगुरु शिवा ऐसे करके चिल्लाया, सदगुरु ने मुझे देखा, उन्होंने ऐसे किया, ऐसे करके फिर वो नमस्कार करके चले गए। तब मुझे लगा कि मेरा जो वॉलंटियरिंग का जो जर्नी थी सेफ सॉइल की वो वहां पे कंप्लीट होती है। अभी भी आंख बंद करता हूँ ना तो वो वाला जो इंसिडेंट है वो मैंने रील भी मैंने शेयर करी थी वो वाली। See, you traveled just Delhi, Mumbai, Bangalore, Yeah. Mysore, and Coimbatore. He traveled full Europe. He traveled whole India and on a bike. Alright guys, what we gonna do is we gonna wrap up. बहुत लंबी का वीडियो हुआ है, अगर इसके बिट्स निकाल पाए तो ठीक है, नहीं तो पूरी वीडियो ऐसे आएगी। अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आई तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तीनों के इंस्टा लिंक्स नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, प्लीज जस्ट क्लिक अवे एंड विल बी ग्लैड अगर आप हमसे वहां पे बात करते हैं। तो if there is any assistance needed to connect with Isha, what is Isha, तो please feel free to drop a comment or anything on our Instagram, DM करो, हम पिक कर लेंगे। This is how it is guys। निखिल, रुद्र, विमल, सबकी जुबान केसरी। यस तुम्हें अगर खुशी से जीना है ना कि you stop giving fucks, do inner engineering, you will actually stop giving fucks to the people around you, you'll start living blissfully। डेफिनेटली इट्स अ ब्रीफ लाइफ। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता है, बट हमें पता है कि कब आना है, कब करना है और कब नहीं करना है। मैं वो चीजें करूंगा जो मुझे अच्छी लग रही हैं और जिसके कारण मैं एज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हो रहा हूं, नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई इनर इंजीनियरिंग। फॉर जेन जी हाउ टू जस्ट बी इनर इंजीनियरिंग कर लो, और अगर नहीं करोगे ना तो माता रानी पाप लगाएगी। माता रानी पाप लगाएंगे और जिंदगी जी तो रहे हो, खत्म तो वैसे भी हो जानी है। अरे वाह। Alright guys, we gonna wrap this up। हमारी ऐसे बकर चलती रहेगी, but this is how it is, Naga boys। नागा भाई।